ठीक है, मैं बस कुछ विचार कर रहा था। मैं जल्दी से इस पर विचार करना चाहता था और फिर मैं प्रयोग करना चाहता हूं उस नए खिलौने के साथ जो मेरे पास है। अनुवादक के साथ मैं कुछ समय पहले सोच रहा था, बाइबल परमेश्वर के वचन के बारे में बात करती है। इसका क्या मतलब है परमेश्वर का वचन? जैसे जब यह यूहन्ना में बात करता है, यह कहता है, शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हो गया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा विचार करें और सोचें कि एक शब्द क्या है। जब हम शब्द के बारे में सोचते हैं तो हम लेखन के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पास एक अलग सोच के तरीके के रूप में आया। क्या होगा अगर आप इसे बदल दें या अगर आप इसे दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में अनुवादित या समझें? शुरुआत में ही परमेश्वर की दिव्य अभिव्यक्ति थी। इस पर विचार करें। क्या यह शब्द का एक पूरी तरह से नया, अधिक गहन अर्थ लेता है, एक दिव्य अभिव्यक्ति? अब दूसरी बात जो मैं जल्दी से बताना चाहता था, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता था, वह यह थी कि कई बार हम विश्वास चाहते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। इस पर विचार करें। यह सुनने की बात करता है। जब आप सुनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप ध्वनि सुनते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे सुनते हैं और ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान दें। आप इसका पालन करते हैं। इसलिए विश्वास तब आता है जब आप उस वचन या उन शब्दों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, उस पर ध्यान दें और उसका पालन करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ेगा। क्या यह समझ में आता है? कई बार हम सोचते हैं, खैर, अगर हम बस बाइबल को बार बार पढ़ते रहें या हम बार बार उपदेश सुनते रहें तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। ये कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन इसका पूरा उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के वचन का पालन करें, तो हम आप उनकी सुने, ध्यान दें और जो वह कहते हैं उसे करें। और जितना अधिक आप उनकी आवाज सुनते हैं, उतने ही अधिक आप उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं, उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। मैं बस ये जल्दी से साझा करना चाहता था और उम्मीद है कि यह किसी की मदद कर सकता है। धन्यवाद।